तो पता नहीं इससे क्या इतना कनेक्शन था कि देखते ही हो गया यही करना है। नाम भी नहीं पता था तब तक कि कुश्ती बोलते हैं, रेसलिंग। मेरी लगभग 12 साल थी। कैसे भी करके इंडिया में फर्स्ट आना और प्लेन में बैठना है, बस ये मेरा पेन वो था। प्लेन में कैसे बैठा जाएगा, इंडिया में फर्स्ट आऊँगी तभी। एक लड़की कर सकती है तो हम काफ़ी लड़कियाँ क्यों नहीं ओलंपिक क्वालिफाई कर सकते। तो बस ये था, क्वालिफाई करना है, मेडल जीतना है। अब यहाँ 2-2.5 घंटे में ट्रेनिंग करती हूँ ना, जब इस जगह होती हूँ ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं 2-2.5 घंटे यहाँ अपना टाइम ना बिता लूँ ना, मेरा दिन सक्सेसफुल नहीं होता। इतनी अच्छी फीलिंग लग रही थी। और मैं और विनेश आपस में बात कर ले, विनेश का पहले हो गया था, मेरा फिर बाद में हुआ, मतलब सेम हमारा कंपटीशन में क्वालिफाई हुआ। हम सच्ची में ओलंपिक्स जा रहे हैं दोनों। हाँ, हम सच्ची में ओलंपिक्स जा रहे हैं। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं साक्षी मलिक से। और साक्षी मलिक आज इस वक्त मेरे साथ है। साक्षी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि बहुत सारी हरियाणा की लड़कियां और ख़ास तौर पे मैं भी, जब मैंने आपके हाथ में मेडल देखा तो हमारे मन में एक उम्मीद आई कि जब साक्षी मलिक जैसी लड़कियां रोहतक से बाहर निकल सकती हैं, पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, तो हम भी कर सकती हैं। बहुत सारी लड़कियों की उम्मीद जुड़ी, बहुत सारी लड़कियों की आकांक्षाएं जुड़ी, बहुत सारी लड़कियों की आप रोल मॉडल बनी। तो इस पूरी जर्नी को आप किस तरह से देखती हैं और जर्नी शुरू कहाँ से हुई? शुरू तो ये था, जैसे शुरू से ही ना, मतलब बहुत एक्टिव थी मैं। जैसे स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरे को पढ़ा दिया, मतलब अच्छा खासा स्कूल था उस टाइम पे। सबसे डीएवी पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ी स्टार्टिंग से। वहाँ जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी बस मैं पार्ट लेती थी। मतलब पढ़ाई में नॉर्मल थी, लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा, मतलब चाहे ताकत का खेल करा लो, चाहे स्पीड वाला खेल करा लो, तो मैं मतलब स्पोर्ट्स में मुझे पार्ट करना ही करना था। तो बस इंटरेस्ट बढ़ गया अपने आप स्पोर्ट्स में। और फिर उस टाइम ना क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो जैसे सचिन तेंदुलकर सर हैं, सहवाग सर हैं, तो उनको मतलब देखा कि कितना नेम फेम मिलता है, टीवी पे आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट भी मतलब गली में क्रिकेट भी खेली, मतलब कुछ नहीं छोड़ा मैंने स्पोर्ट्स के उसमें, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो फिर क्या हुआ कि मुझे भी यूँ था कि मुझे भी कुछ स्पोर्ट्स में ही अच्छा करना है। देखो सही बता रही हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि ओलंपिक तक जाना है, कैसे जाना है, या ओलंपिक क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस ये था स्पोर्ट्स खेलना है। जैसे स्कूल में एक आधा मेडल मिल जाता था, बस स्पोर्ट्स खेलना है, जीतना है, फेमस होना है। ये नहीं पता कि कैसे हुआ जाएगा फेमस। तो बस घर के पास स्टेडियम था, लकीली उसमें कुश्ती का हॉल भी था। तो जो पेरेंट्स हैं वहाँ ले गए, बोले बता कौन सा स्पोर्ट्स करना। पहले मैंने जिम्नास्टिक देखा, तो मैं सोची ठीक है जिम्नास्टिक देखती हूँ। 2-4 दिन गई, मज़ा नहीं आया। फिर मैं को रेसलिंग हॉल दिखा, मम्मी बोली ये ठीक है। तो पता नहीं इससे क्या इतना कनेक्शन था कि देखते ही हो गया यही करना है। नाम भी नहीं पता था तब तक कि कुश्ती बोलते हैं, रेसलिंग। मेरी लगभग 12 साल थी। तो मतलब नाम भी नहीं पता था। बस मुझे वहाँ लगभग 2-3-4 लड़कियाँ थी और 5-7 लड़के थे। तो वो सब कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा देख के कि हाँ। तो मैंने वहाँ कोच थे मेरे स्टार्टिंग के, कोच ईश्वर सिंह दैया जी, तो उनसे पेरेंट्स ने बात की और मैंने शुरू कर दी ट्रेनिंग। शुरुआत में तो काफ़ी मतलब मुश्किलें आई, क्योंकि स्कूल जाना, 2 ट्यूशन थे मेरे, मैथ्स का, साइंस का, फिर दोनों टाइम ट्रेनिंग का टाइम निकालना। तो बस ऐसे ही शुरुआत में स्ट्रगल चलता रहा। सुबह की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, तो मेरे को यूँ लगता था कि नहीं, मैं सुबह की ट्रेनिंग मेरी क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि 6 बजे तो बस आ जाती थी। तो कोशिश की कि 3 बजे उठ के भी ट्रेनिंग की, फिर स्कूल जाना, फिर आके एक ट्यूशन, फिर इवनिंग ट्रेनिंग, फिर एक और ट्यूशन। तो ऐसे ही चलता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पढ़ तो मैं नॉर्मल स्कूल में भी लूँगी, क्योंकि डीएवी वाले इतने कभी मतलब इतना पहले सपोर्ट नहीं किया कि नहीं आपको आना है, असेंबली में भी आना है। तो मैं बस हमने ये पूछा था कि असेंबली क्विट कर सकते हैं क्या, ट्रेनिंग का टाइम मिल जाए। फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया, मैं वैश पब्लिक स्कूल में आ गई। और वैश पब्लिक स्कूल मेरा लगभग, बस में आती तो असेंबली के टाइम में आना पड़ता, मतलब सेक्टर 4 से यहाँ तक लगभग 5-6 किलोमीटर मैं साइकिल पे आती थी और साइकिल पे जाती थी। तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया, सुबह ट्रेनिंग करती, साइकिल से फिर यहाँ आती, तो वो चलता रहा। तो थक जाती थी काफ़ी। स्कूल में सोई टीचर ने मतलब स्केल भी मारे हुए हैं, थप्पड़ भी खाए हुए हैं। आजकल के तो टीचर्स नहीं हाथ उठा सकते हैं, बहुत चेंज हो गया। हमारे टाइम में तो काफ़ी पिटाई, डंडा मार दिया, स्केल मार दिया, तो नींद आ जाती, क्योंकि इंसान थक ही जाता है पूरा दिन। बस ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, ट्रेनिंग कंटिन्यू रही। तो एक मेरी सीनियर दीदी थी, उन्होंने बताया कि अगर आप इंडिया में फर्स्ट आओगे ना, तो आपको हवाई जहाज में बैठ के जाने का मौका मिलेगा, वो भी दूसरे देश में। दूसरे देश का पता नहीं क्या है, अलग सी दुनिया होगी कोई।
वो एक्साइटमेंट बढ़ गई, अभी तो मुझे प्लेन में बैठना है। गांव में सोते थे, प्लेन दिखता, आवाज़ आती थी तो कितना अच्छा लगता था ना कि देख तो लें कहाँ से जा रहा है, ऐसे मतलब घूर घूर के देखते। देखते थे। बस टारगेट बना लिया कैसे भी करके इंडिया में फर्स्ट आना है और प्लेन में बैठना है। बस ये मेरा पेन वो था, प्लेन में कैसे बैठा जाएगा, इंडिया में फर्स्ट आऊँगी तभी। तो दादा की स्टोरी ये थी कि जैसे मैंने कुश्ती शुरू की ना तो पापा जाते थे तो पापा ने बताया कि दादा ने भी पहलवानी की हुई है। और जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मतलब मेरी मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करती हूँ ना, मेरी दादी से और करती हूँ। हरियाणवी जो देहाती बच्चे हैं उनकी एक ये खासियत होती है कि माँ बाप से ज़्यादा वो अपने दादा हाँ, दादा दादी दादी से से उनको प्यार जुड़ाव है। इतना हाँ, इमोशनली मिलेगा, पूछिए हाँ, मत। मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दादी को, वो अब नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा प्यार मैंने अपने जीवन में किसी से नहीं किया। तो बस ऐसे ही फिर चलता रहा, तो मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। फर्स्ट भी आ गई, बाहर भी जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे पता चला कि हर एथलीट का सपना होता है कि ओलंपिक्स तक पहुंचना। पता चला धीरे धीरे, मेडल जीतना शुरू हुआ तो और लगाव शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगने लग गया ट्रेनिंग करते करते हुए। और बस जब से पता चला कि ओलंपिक एक ऐसा पोडियम जो हर एथलीट का सपना होता है, उस दौरान सुशील पहलवान जी का भी मेडल आ गया था 2008 में। और तो बस मैं कैसे भी करके जाना है, ओलंपिक्स खेलना है। और आपका पैतृक गांव कौन सा है? मोखरा। मोखरा। हाँ मोखरा जी, से आपका परिवार या माता पिता शिफ्ट हो गए थे रोहतक? रोहतक में फिर शिफ्ट यहीं हो पे गया। ही आपकी पढ़ाई शुरू हुई, हाँ, यहीं पे ही कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू जब हुई? मैं पैदा हुई ना तो मम्मी की जब भी जॉब लग गई थी तो दादी के पास छोड़ दिया था। मतलब जो बचपन है वो वहीं गुजरा, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा लगाव है। बस फिर मेडल्स आना शुरू हो गए छोटे स्टेज पे, कैडेट लेवल पे, जूनियर लेवल पे, फिर सीनियर में हुई। और बस ऐसे ही चलता रहा। फिर पहला जो क्वालिफिकेशन है वो गीता दीदी ने 2012 में किया। फिर तो 100% हो गया, अगर एक लड़की कर सकती है तो हम काफ़ी लड़कियां क्यों नहीं ओलंपिक क्वालिफाई कर सकते। तो बस ये था, क्वालिफाई करना है, मेडल जीतना है। और बस दिन रात शुरू कर दिया, स्ट्रगल चलता रहा। पहले साइकिल पे जाती थी, फिर स्कूटी मिली, फिर धीरे धीरे कार मिली। तो मतलब अपनी जर्नी पीछे वाली देखती हूँ ना तो यूँ लगता है कि कैसे कर लिया था इतना सारा स्ट्रगल। अभी तो कोई मुझे कह देगा 1 घंटा चलो वहाँ तक जाके, नहीं मैं रेस्ट करूँगी ना, अभी रुक जाओ। 4 बार सोचेंगे भी। तो इस दौरान माँ का पूरा सहयोग मिला? पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिला। जैसे माँ पापा भाई उस टाइम पे पूरे सपोर्टिव थे। बाहर वाले लोग तो बोलते थे, जैसे साइकिल पे जाती थी, बॉय कटिंग थी, तो बोलते थे कि ए लड़का है लड़की है। इतना गुस्सा आता था ना, मतलब ऐसा मन करता था रोक के बोलूं, पर ना मेरा शुरू से ही पता है कैसा व्यवहार है। मैंने ना तो कभी किसी से झगड़ा किया, ना मैंने कभी किसी पे आज तक हाथ उठाया है। मतलब चिल्ला के भी नहीं बोला, मतलब बहुत रेयर होगा कि मैंने कभी चिल्ला के बोला दिखता है। भी है आपके व्यवहार हाँ, में। पता नहीं है ही ऐसा। और मतलब बच्चे ऐसे बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कुश्ती करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि शांत, सबसे इम्पोर्टेंट का जो लाइफ में है वो नेचर है, बिहेवियर है। वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडल्स तो आते जाते रहेंगे और सब भूल भी जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं अपने जीवन में। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। उसके बाद तो ठीक है, और काम तो करते रहेंगे। जब पहली बार कोई मैच हुआ, उस दौरान जब पहला मेडल आया तो वो कैसी फीलिंग थी? पहला मैच जैसे इंटरनेशनल बताऊं या यहाँ बताऊं? पहला यहाँ का भारत का। भारत का तो मेरे स्टेडियम में ही हुआ था। छोटाराम स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। तो जो जीत रहा था ना उसको म्यूर जग मिल रहा था। तो वो मैंने जीता, काफ़ी अच्छा लगा। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ मिलती गई और आगे बढ़ने का मन कर गया। अभी तो कुश्ती मेरे लिए ये है कि जब यहाँ 2-2.5 घंटे में ट्रेनिंग करती हूँ ना, जब इस जगह होती हूँ ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं 2-2.5 घंटे यहाँ अपना टाइम ना बिता लूँ ना, मेरा दिन सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार मिस भी होती है ट्रेनिंग, इवेंट्स होते हैं, कोई और काम हो जाता है, मिस हो जाती है, तो वो डे ऐसा लगता है यार। लेकिन यहाँ 2-2.5 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम को मिल जाए ना, बेस्ट डे। मतलब रेस्ट कर लो, ट्रेनिंग कर लो। हाँ जी, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। हाँ जी। अब उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? सबसे पहले तो ये था कि मतलब यूँ नहीं सोचा था कि अभी करना है या 12 में करना है, बस था। तो बस यही सोच के गई थी कि लास्ट, क्योंकि वो ना वर्ल्ड का चौथा आखिरी क्वालिफिकेशन राउंड था। 4 क्वालिफिकेशन राउंड होते हैं हमारे अलग अलग। एक वर्ल्ड का होता है, एशिया का होता है, फिर वैसे मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का होता है। तो वो लास्ट था। मैंने बोला यार अभी क्या हो गया तो ठीक है, वरना 4 साल पे बाद चली जाएगी, क्योंकि अगला मौका भी नहीं है। और बस वो चाइना के साथ था मेरा मैच फाइनल, जिसमें क्वालिफिकेशन मैच था जो मेरा।
10-10 से हमारी कुश्ती हुई, 10 पॉइंट 10 पॉइंट। बस ये यूँ आप पॉजिटिव पॉइंट कि 10 मेरे आखिरी में थे और मैंने उसको 4 का मतलब मेरे जो अटैक्स थे वो बड़े थे। हाँ, तो बस वो पिक्चर भी पता नहीं आपने देखी ना, वो मैं कोच को ऐसे करके रो रही हूँ, समझ नहीं आता मतलब उस टाइम पे इतनी अच्छी फीलिंग लग रही थी। और मैं और विनेश आपस में बात कर ले, विनेश का पहले हो गया था, मेरा फिर बाद में हुआ, मतलब सेम हमारा कंपटीशन में क्वालिफाई हुआ। हम सच्ची में ओलंपिक्स जा रहे हैं दोनों उस दोनों, वक्त बात हाँ कर रहे हम थे। सच्ची में ओलंपिक्स जा रहे हैं। तो हम दोनों बड़े खुश, मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है वो। बस बस क्वालिफिकेशन था, फिर तो ये हो गया कि हाँ मेडल जीतना है, और बस फिर ओलंपिक्स में पहुंच गए। ओलंपिक्स में हमने मैच देखे साक्षी मलिक की। मैं कभी भी वो तस्वीर देखती हूँ जो मैं खुद उदास और निराश होती हूँ। बड़ी पावरफुल सी तस्वीर, ये इस तरह वाली, और नीचे आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो लेटे हुए हैं। अब उन तस्वीरों को बहुत सारी हरियाणवी लड़कियां देखती होंगी तो वो भी बड़ी इंस्पायर होती हाँ होंगी। जी। वो जीत हमने भी देखी, हम भी इमोशनल हुए, और साक्षी मलिक भी उस वक्त इमोशनल थी। उस वक्त की क्या फीलिंग थी साक्षी? जैसे ओलंपिक्स में गए और मेरे मतलब एक दिन में पहले उस टाइम टूर्नामेंट एक दिन में ही ख़त्म हो पहला जाता था। ओलंपिक, हाँ, और हार्ट मेरी बीट ऐसे नहीं होती होंगी क्या होगा गई भाई? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बस यूँ था कि है नहीं मेरा मतलब ओलंपिक्स काफ़ी दिन हो गए थे चलते हुए, किसी का मेडल्स नहीं आ रहा था इंडिया में, तो काफ़ी सब लोग निराश थे। तो मुझे ये था कि इतना भी नहीं डरना है, क्योंकि जो तेरे से सीनियर्स हैं और गेम्स में हैं सब लूज़ कर रहे हैं, तो घबराहट किस बात की। तेरा तो पहला ओलंपिक्स आ गया और आपको एक्सपीरियंस मुझे मिल जाएगा। तो बस पहले मैच से शुरुआत हुई, बस कैसे बताऊँ कैसे कैसे मतलब मैचेस मेरे निकले हैं, लास्ट 5-5 सेकंड में, लास्ट 10-10 सेकंड में, और बस यूँ जीतती चली गई।